हेलो एवरीवन एंड जय हिंद टू ऑल। मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आज की क्लास में हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस डिस्कस कर रहे हैं एंड ये सेशन हमारा लास्ट है। नेक्स्ट हम वीडियो जो लाएंगे वो आप लोगों का कोई नए टॉपिक पे रहेगा। आई होप आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस देख लिए होंगे, उसमें मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया था और साथ ही साथ बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। तो अगेन आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ बढ़िया टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, स्पेशली एसएससी सीजीएल एग्जाम के क्वेश्चंस है। तो आप लोग जरूर खुद से अटेम्प्ट करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आउट ऑफ 20 आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किया, ठीक है। और सेशन को प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज जरूर कर लेना सो दैट इतने अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हम ना अपना लेक्चर और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, द टिकट विल बी सेंट टू यू बाय द एयरलाइंस ऑन ईमेल। आपको हमने बताया सबसे पहले हमें चेक करना होता है वर्ब कौन सी है। हमने देखा इधर फ्यूचर की वर्ब है, दैट मीन्स जो जो फ्यूचर की वर्ब होगी वही आंसर हो सकते हैं। जो प्रेजेंट और पास्ट की होगी उससे हमें देखते से ही हटा देना है। जैसे इसमें हैड लिखा है तो इसको हटाओ भाई, है ना। अब हमको देखना है विल बी सेंट, विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स ये चल रहा है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या, पैसिव वॉइस। हमको इसे कन्वर्ट करना है किसमें, एक्टिव वॉइस में। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी, आई होप आप लोगों ने करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, somebody has already tipped the custom authorities about the drugs। किसी ने ऑलरेडी कस्टम अथॉरिटीज को क्या कर दिया है, टिप दे दी है ड्रग्स के लिए। ठीक है, हमने देखा हैज ऑलरेडी टिप्ड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट मींस आपका टेंस कौन सा चलेगा, तो आप बोलोगे मैडम प्रेजेंट परफेक्ट। जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव के साथ बीन होना चाहिए। हमने देखा ऑप्शन 3 है ऐसे जिसमें हैज हैव के साथ बीन है। कस्टम अथॉरिटीज, कस्टम अथॉरिटीज है क्या होगा, प्लूरल होगा तो सभी के साथ हैव है। हैव ऑलरेडी बीन, बीन होना चाहिए, दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड में से। अब बाय द ड्रग्स नहीं होगा, हमें यहाँ पे क्या दिखा हुआ था, अबाउट लिखा हुआ था, तो करेक्ट आंसर भी हमारा अबाउट ही होगा। द कस्टम अथॉरिटीज हैव ऑलरेडी बीन टिप्ड अबाउट द ड्रग्स। ठीक है, ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, आपका एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। आप सभी को पता होगा जब भी हु से स्टार्ट होता है आपका एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में कन्वर्जन हम कर लेते हैं बाय हुम। किस में करते भाई, बाय हुम। इधर लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट मीन्स हैज बीन होना चाहिए कहीं पर, तो करेक्ट होगा बाय हुम हैज बीन, बाय हुम हैज बीन, हैज बीन। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। कितना आसान सा सवाल था। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी। वाह, ये बात तो बहुत सही लिखी गई है। सक्सेस कभी भी आप बिना हार्डवर्क और सिंसियरिटी के अचीव नहीं कर सकते हो, ये बात तो आप सभी को पता ही होगी, है ना। करत करत अभ्यास कहा जाता है, हमें अगर किसी भी लक्ष्य को पाना है तो हमें उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बिना आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों ने करेक्ट आंसर मार्क भी कर लिया होगा। कैन नॉट बी अचीव्ड, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स सेंटेंस चल रहा है पैसिव वॉइस में, इसको हमें कन्वर्ट करना है एक्टिव में। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि कैन नॉट करके मॉडल कहाँ दिख रहा है। हमको दिख रहा है कहाँ पर, सारे ऑप्शंस में ही दिख रहा है ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे कुड दिख रहा है तो इसको हटाओ। करेक्ट आंसर इन दोनों में से कोई होना चाहिए। हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी वन कैन नॉट अचीव, गलत। वन कैन नॉट अचीव सक्सेस विदाउट हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वन में तो फ्रेमिंग ही गलत की गई है ना, और सेकंड में क्या लिखा है, वन कैन नॉट अचीव हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी विदाउट सक्सेस, ये बात भी गलत लिखी हुई है ना। करेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ऑडियंस वॉज सरप्राइज्ड बाय द एंडिंग ऑफ द प्ले। वॉज सरप्राइज्ड, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव दिया हुआ है, हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, एक्टिव में। तो हमने देखा ऑब्जेक्ट क्या था, बाय द, ये डूअर है, इस डूअर को उठा के हमें लिखना है स्टार्टिंग में, द एंडिंग ऑफ द प्ले सरप्राइज्ड, द एंडिंग ऑफ द प्ले सरप्राइज्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा भाई, द एंडिंग ऑफ द प्ले सरप्राइज्ड द ऑडियंस, दैट्स इट। ये फालतू इन्होंने जो फॉर वॉर यूज करा है ना, ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ये सब गलत है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है भाई, दे वर रिफ्यूज्ड एंट्री इन दिल्ली बाय द पुलिस। अगेन आपका पैसिव वॉइस दिया हुआ है, आपको इसे कन्वर्ट करना है किसमें, एक्टिव वॉइस में। बाय द पुलिस डूअर है, इसे उठा के लिख लेना है पहले। वर्ब के बाद वर्ब की सेकंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट मींस सेंटेंस आपका चल रहा है सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस एक्टिव में होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमने देखा करेक्ट क्या होगा, द पुलिस रिफ्यूज्ड देम एंट्री इन दिल्ली। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 1 हमारा होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आवर टीम स्कोर्ड 350 रन्स इन द इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट। हमारी टीम ने कितने स्कोर किए भैया, 350 रन स्कोर किए हैं इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट में। हमने देखा टेंस कौन सा है, तो हमें पता चल रहा है स्कोर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस है। तो जो जो प्रेजेंट की वर्ब दिख रही है उनको हटाओ, इसे हमने हटा दिया, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ में से करेक्ट होना चाहिए 350 रन्स। करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए 350 रन्स से, क्योंकि ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हमको लिखना होता है पहले, 350 रन्स वर स्कोर्ड। क्या होगा, 350 रन्स वर स्कोर्ड बाय आवर टीम इन द इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 भी करेक्ट मार्क किया होगा। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। रजिया सुल्तान रूल्ड ओवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आप सभी को पता है रजिया सुल्तान ने हमारे इंडिया पे शासन किया था, और ये पहली महिला थी जहाँ तक मुझे याद है जिन्होंने अपने इंडिया को रूल किया था, है ना, दिल्ली सल्तनत के टाइम में। तो बताइए मुझे करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। रजिया सुल्तान रूल्ड है, दैट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस है। तो जो जो प्रेजेंट की वर्ब दिख रही है उनको हटाओ, ये हट गया। हैड बीन तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो होता है पास्ट परफेक्ट में। करेक्ट सेकेंड या फोर्थ में से होना चाहिए। ये बीइंग क्या कर रहा है, बीइंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो होता है जब हम कंटिन्यूअस टेंस लिखते हैं। तो दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। कितना आसान सा सवाल था, फिर भी बच्चे गलती करके आ जाते हैं। पता नहीं क्या दिक्कत है उनको, इतने आसान सवाल सही करने में उनको क्यों दिक्कत होती है, हमें पता नहीं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 9th नंबर का। Was your bag left in the bus? ये है सेंटेंस, अगर मैं पूछूं तो पैसिव वॉइस है, आपको इसका क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। Was your bag left, दैट मीन्स ये चल रहा है आपका टेंस कौन सा, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव बना हुआ है। हमें क्या बनाना है, इसका एक्टिव बनाना है। तो एक्टिव में हम क्या यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डिड के साथ आप सभी को पता होना चाहिए, हम हमेशा डिड के साथ कौन सी वर्ब लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी लगाते भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे लेफ्ट नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, डिड यू लीव योर बैग इन द बस, दैट्स इट। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप करेक्ट मार्क किया होगा। नाउ नेक्स्ट है, दे आर मेकिंग इलैबोरेट अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी। बहुत ही बढ़िया बढ़िया अरेंजमेंट्स कर रहे हैं वो लोग पार्टी के लिए। ठीक है जी, आर मेकिंग दैट मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर के बाद आईएनजी है, तो आईएनजी है तो आपको आईएनजी से करेक्ट याद आना चाहिए कि बीइंग यूज होना चाहिए कहीं ना कहीं। फटाफट से देखो बीइंग कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इन दोनों में से। बट यहाँ पर है वर तो यूज होता है पास्ट में, हमें तो बात चाहिए भैया प्रेजेंट की चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आई होप इसको भी आपने करेक्ट ही मार्क किया होगा, इतना आसान सा सवाल था। वी ऑल रिगार्ड लीजा एज एन एक्सपर्ट। हम सभी लीजा को क्या मानते हैं भैया, एक्सपर्ट मानते हैं। रिगार्ड के बाद आप सभी को पता है एज यूज होता है, एडवर्ब में हम लोग देखते हैं ये चीज, है ना। तो रिगार्ड क्या करते भैया, हम लीजा को एक्सपर्ट की तरह मानते हैं। अब करेक्ट हमको क्या पहचानना है भैया, वी ऑल रिगार्ड सेंटेंस हमारा चल रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, तो जो जो पास्ट की दिख रही है उसको हटाओ। हैज बीन तो परफेक्ट में चलेगा। ये शुड मॉडल कहां से आ गया भाई, मॉडल की तो बात ही नहीं हो रही, इसको भी हटाओ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। लीजा इज रिगार्डेड एज एन एक्सपर्ट बाय ऑल ऑफ अस। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर इट इज, वी हैव लुक्ड एट द प्लान केयरफुली। हमने पूरे प्लान को केयरफुली देख लिया है, जांच लिया है, पड़ताल लिया है। ठीक है भाई, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म
अगेन आपका टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस में क्या होता है, हैज हैव के साथ बीन, हैज हैव के साथ बीन। कहां पर दिख रहा है भाई, इन दोनों ऑप्शन में। अब प्लान आपका कैसा नाउन है, आप बोलोगे मैडम सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो आप करेक्ट आंसर कौन सा मार्क करोगे, ऑप्शन नंबर थर्ड मार्क करोगे, है ना जी। नेक्स्ट, माई मदर गेव मी एन इंटरेस्टिंग बुक। मेरी मदर ने क्या दिया, मुझे एक इंटरेस्टिंग बुक दी। ये हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, और ये हो गई ऑब्जेक्ट। अब आपको पहचानना है ये वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो जो जो प्रेजेंट की दिख रही है वो हटाओ। ये प्रेजेंट की दिखी, ये प्रेजेंट की दिखी, ये प्रेजेंट, तीनों प्रेजेंट की गिवन है वर्ब्स। हमें तो भैया पास्ट की चाहिए थी। करेक्ट आंसर देखते से ही क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। हमें बाकी पढ़ना ही नहीं, आगे अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हम अपना टाइम सेव करेंगे ना एक्टिव पैसिव वॉइस में, नरेशन में, इस बचे हुए टाइम को ही हमें कहाँ यूटिलाइज करना है, कंप्रीहेंशन वाले पार्ट में यूज करना है, क्योंकि वहां पर भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। PQRS करना होता है, क्लोज टेस्ट करना होता है। तो उन वाले सेक्शंस को अच्छा करने के लिए हमें अच्छे टाइम की भी जरूरत होती है, और वो टाइम आप कहाँ से ला पाओगे, इन टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस में से टाइम बचा बचा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट द शॉप्स बी ओपन्ड। ठीक है, ये सेंटेंस आपका चल रहा है किसमें, इंपेरेटिव में, और पैसिव वॉइस है। लेट लगता है आप सभी को पता है, जब हम किसी को आदेश देते हैं, लेट द शॉप्स बी ओपन, हमको बताना है इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो करेक्ट एक्टिव वॉइस क्या होगा, ओपन द शॉप्स। शॉप्स दुकानें खोलो भाई, है ना, ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट है, यू माइट बी प्रमोटेड दिस ईयर। माइट, माइट क्या होता है आप सभी को पता है, मॉडल। मॉडल के साथ बी और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मींस ये चल रहा है पैसिव। अब एक्टिव वॉइस में भी हमारे साथ क्या होना चाहिए था, माइट होना चाहिए था। माइट होना चाहिए था, तो माइट किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है। फटाफट से मार्क कर दो और आगे बढ़ जाओ, आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी। नेक्स्ट है भाई, ही वॉज हिट इन द आई बाय एन एरो। उसकी आंख में क्या लग गया भाई, एरो लग गया उसकी आंख। वॉज हिट, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, दैट मींस आपका ये टेंस चलेगा कौन सा, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस। अब हमें कन्वर्ट करना है इसे एक्टिव में, तो ये तो हैज है, प्रेजेंट की वर्ब है, हटाओ भाई। ये फ्यूचर में बात क्यों चली गई भाई, इसको भी हटाओ। एन एरो वॉज हिटिंग, ये कंटिन्यूस क्यों आ रहा है भाई, कंटिन्यूस की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। और आपको पता है हिट, हिट और हिट, ये तीनों वर्ब की फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एन एरो हिट हिम इन द आई। ओके, नेक्स्ट है, हर्ष हैज अप्लाइड फॉर लीव। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मींस टेंस पूछो कौन सा है, तो आप बोलोगे मैडम कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज बीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैज बीन। और हैज बीन हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है। ठीक है जी, तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी करेक्ट मार्क किया होगा। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कैच शुड नॉट बी ड्रॉप्ड। कैच को ड्रॉप्ड नहीं होना चाहिए था, अब तो हो चुका है ना। शुड, शुड के बाद बी, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मींस ये पैसिव वॉइस में चल रहा है। आपको इसे कन्वर्ट करना है किसमें, एक्टिव वॉइस में। अब देखो शुड क्या है, मॉडल है। पहली बात ऑप्शन को एलिमिनेट करो, लेट तो होगा नहीं, क्योंकि लेट तो हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, हमको तो एक्टिव वॉइस बनाना है। क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा है, जो इंट्रोगेटिव दे दिया। ये वुड कहां से आ गया जब शुड की बात हो रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डोंट ड्रॉप द कैच। क्या होगा, डोंट ड्रॉप द कैच, दैट्स इट। ठीक है, बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको हमेशा कैसे करना चाहिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर करके। ठीक है, नेक्स्ट है, हैंग द वॉशिंग ऑन द क्लोथ स्लाइन। ठीक है, जो आपके कपड़े हैं गीले उनको काय पे डाल दो, वायर के ऊपर टांग दो, है ना। अब ये क्या दे रहा है भैया, आदेश दे रहा है। आदेश दे रहा है, दैट मींस इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस से मतलब आगे लेट से स्टार्ट होना चाहिए, सारे ऑप्शन में लेट से स्टार्ट हो रहा है, बट हमें यहाँ पे चाहिए बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए इन दोनों ऑप्शन में, कहाँ पे कंफ्यूज हो गए, फर्स्ट और सेकेंड में। आप सभी को पता होना चाहिए, जब हम किसी को फांसी देते ना तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हैंग्ड। क्या यूज करते हैं, हैंग्ड। ये हैंग का थर्ड फॉर्म है, हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड होता है।
है ना। बट जब हम लटकाने की बात करते हैं, जैसे मूर्ति को लटका दो, कपड़े को लटका दो, है ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हंग, है ना। इसका भी फर्स्ट फॉर्म हैंग ही होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, हंग होता है। तो आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, लेट द वॉशिंग बी हंग ऑन द क्लोथ्स लाइन। ठीक है, इस वाले आंसर को मार्क नहीं कर देना, इसका मतलब होता है किसी को लाश को लटका देना है, वो वाला नहीं होगा। ठीक है, फांसी की सजा वाला नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन पे भी आ गए भाई, जल्दी से हम लोग, अब फटाफट से बता दो। ओनली होम कुक्ड फूड इज ईटन बाय अस, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है, पैसिव है। हमको इसका क्या बनाना है, एक्टिव बताना है। एक्टिव बताना है तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, वी ईट ओनली होम कुक्ड फूड, दैट्स इट। सारे स्टूडेंट्स मुझे बताओ कमेंट में कि आउट ऑफ 20 आप लोगों के कितने सही हुए। मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोगों का स्कोर 20 में से 20 रहे। आप सभी से एक्सपेक्ट करूंगी कि 20 में से 20 मार्क्स आप लोग स्कोर करो, ठीक है, क्योंकि अपना ये लास्ट सेशन है एक्टिव पैसिव वॉइस का। आई होप आप लोगों ने काफी पिछले वाले वीडियोस भी देख लिए होंगे, काफी कुछ चीजें आप लोगों को सीखने को मिली भी होगी, है ना। तो सेशन यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं भाई। बताइएगा जरूर कैसा लगा सेशन, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और दोस्तों के बीच में शेयर करना। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इंग्लिश पूरा स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों को ये बैच रिकमेंड करना चाहूंगी। डेली इसमें मैं आप लोगों की क्लास लेती हूँ 1 घंटे की, इसमें इंग्लिश हम पूरा बेसिक से पढ़ रहे हैं। लाइव क्लास रहती है, अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल रहता है। स्टडी मटेरियल आपको डेली बेसिस पे मिलता है। मॉक टेस्ट काफी सारे इसमें दिए जाते हैं आपको। 1 साल की वैलिडिटी भी है। अगर आप इस बैच को परचेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से, ठीक है। उसमें आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो, या कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। ये बैच उन सारी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश के लिए बहुत बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो, ग्रामर, वोकैब, कंप्रीहेंशन, तो आप इस बैच को बिल्कुल परचेस कर सकते हो। तो मिलते हैं आप लोगों के से नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा जरूर सेशन कैसा लगा, लाइक करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड जय हिंद टू ऑल।